तो फ्रेंड्स, हमारा ये सॉफ्टवेयर का सीरीज़ का जो ये पहला वीडियो है, तो इस सॉफ्टवेयर की सीरीज़ के अंदर मैंने आपको अलग अलग यहाँ पर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हमें सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, अलग से अलग सॉफ्टवेयर की कौन कौन से सेटिंग्स होते हैं, और हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करना भी सीखेंगे। और हर सॉफ्टवेयर को एडवांस सेटिंग्स के थ्रू किस तरह से हम सेट करें। तो बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज़ होता है, ओके, हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताता हूँ जो बहुत ही बेसिकली है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। It's a setup, it's a setup, it's a setup. There's a it's a setup, it's a setup, it's a setup. There's खरीदना है, किस तरह से आपको परचेस करना है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन बेसिकली इतना समझ लो कि आपको परचेस करने के लिए आपको पे करना पड़ता है। ओके, तो आपको बेसिकली आपको पैसे लेना पड़ते हैं, देते हो तो उसकी आपकी जो की होती है नंबर की तरह, यहाँ पर इसको की कहते हैं, यहाँ पर दिखते हैं यहाँ पर। तभी तो ये परचेस करने के लिए इसको इसको भी की होती है यहाँ पर, इस तरह की की होती है यहाँ पर। तो की क्या होती है, की का मतलब होता है कि यहाँ पर इस तरह का कोड होता है यहाँ पर हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। जो सॉफ्टवेयर प्रीमियम चल रहे हैं, प्रीमियम मीन्स आपको फ्री में नहीं है वो। ओके, तो ये की होती है यहाँ पर, जब तक ये की नहीं डालोगे तब तक वो सॉफ्टवेयर एक्टिव नहीं होता। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो स्टार्ट करेंगे बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर
तो मेरे तो पहले से ही मेरे कंप्यूटर के अंदर मेरे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉगिन हो। मैं डबल क्लिक करूँगा, वो पूछ रहा है कि आपका सेटअप जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप लिखा है यहाँ पर। तो बूटस्ट्रैप तक की लैंग्वेज है, तो बहुत ही ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही यहाँ पर फेमस भी है। तो पहले मैं इसकी लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, मैं एम एस ऑफिस की। तो ये एम एस ऑफिस 2007 है, देख सकते हो यहाँ पर एम एस ऑफिस का 2007 के अंदर जब ये बना था यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर। तो मैं इससे भी पुराना एम एस ऑफिस का है, लेकिन मैंने वो लेने का फैसला नहीं किया, क्योंकि हमें जल्दी से जल्द हमें समझना है किस तरह से हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 लिखा है यहाँ पर। मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर, जैसे कि मैं यूज़ करूँगा। ओके, तो वो सेटअप स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। याद रखना कि हमारा जो 64 बिट का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर, वो डिपेंड मेन चीज़ यहाँ पर होती है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो 32 बिट पर काम कर रहा है या 64 बिट के ऊपर काम कर रहा है। तो बेसिकली हमारा जो 64 बिट के अंदर 32 बिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन 32 बिट के अंदर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल होगा और ना ही आपका इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर। तो मैं कहूँगा कि 64 बिट का ही प्रोसेसर ले, और 64 बिट का प्रोसेसर लेने के साथ साथ 64 बिट का ही यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। इससे आपको बेनिफिट रहे, बहुत ही एडवांस आपको यहाँ पर स्पीड मिले और एडवांस आपको सिस्टम यूज़ करने का फ़ायदा हो। तो बेसिकली वो पहले पूछ रहा है कि आपको की एंटर करनी है, प्रोडक्ट की होती है यहाँ पर 25 कैरेक्टर की। तो मैं की एंटर करने जा रहा हूँ। ओके, की एंटर हो चुकी है और उसने सेलेक्ट कर दिया है कि की आपकी कंप्लीट है, आप इंस्टॉलेशन कर सकती हो। तो इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि प्रोग्राम जो है हमारा सेटअप में वो सीधा हमारे कंप्यूटर के अंदर आएगा, और जैसे आएगा तो हम इस प्रोग्राम को ओपन कर पाएंगे। तो ये जितनी भी फाइल होती है वो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर क्या होती है, स्टोर हो जाती है यहाँ पर इस पार्टीशन के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर होती है यहाँ पर। ओके, लेकिन प्रोग्राम फाइल जिसे आप इंस्टॉल करोगे तो इसके अंदर देख सकते हो कि कुछ स्पेसेस होना चाहिए। यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू करने के बाद आपको ये लाइसेंस टर्म्स कंडीशन सभी यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो मेन प्रीमियम होते हैं उनके होते हैं यहाँ पर। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करूँगा मैं। आई एक्सेप्ट मतलब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, तभी आपका ये कंटिन्यू करने का बटन जो है वो एक्टिव होगा, वरना नहीं होगा। तो मैं क्लिक करके देख सकते यहाँ पर एक्टिव नहीं है, मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो भी वो
आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंटरप्राइज 2007 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पर। और जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर वो हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7 के अंदर लेफ्ट साइड आ जाता है यहाँ पर, और विंडो 8 और विंडो 8.1 के अंदर टाइल्स के बीच आ जाता है यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैं पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करता हूँ और प्रोग्राम्स पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर एक यहाँ हमारा फोल्डर बन चुका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ सॉफ्टवेयर है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसके अंदर टूल्स भी आ चुका है। यहाँ पर कुछ टूल्स वगैरह यहाँ पर, वो टूल्स किस तरह से यूज़ करना है वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये 2007 है। हम 2016 के अंदर सीखेंगे कुछ यहाँ पर नया हमें मिलता है यहाँ पर। तो टोटल 9 तरह के यहाँ पर सॉफ्टवेयर है जो हमेशा यहाँ पर अलग अलग कंपनी के अंदर जो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी के अंदर जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स वगैरह होती है वो यहाँ पर इस्तेमाल होती है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर आप देख सकते हो कि ऑफिस के अंदर किस तरह से काम करना है। तो जो कोई भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो यहाँ पर इस तरह से आएगा। तो ऑनलाइन है अच्छा है, आप ये एक मार्क हटा दो, मैं ऑफिस बेटर नेक्स्ट करो, और आई डोंट अपडेट बिकॉज मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लोज कर देता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड किस तरह से यूज़ करना है ये आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरह से काम करना है। जैसे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं कुछ यहाँ पर कोड बताऊँगा आपको स्पेशल, जिससे आपका काम भी आसान हो जाएगा यहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वीडियो अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पर टूल्स वगैरह होते हैं किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करना है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा आपको इस सिस्टम को वीडियो लाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की यूज़ होता है यहाँ पर, देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है यहाँ पर, और आउटलुक ज़्यादातर यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना होता है आपको। तो आउटलुक किसके लिए यूज़ होता है, यहाँ पर हमारे ईमेल के लिए होता है। यहाँ पर नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आउटलुक आप जिस तरीके कॉन्फ़िगर करना होता है, लेकिन मैं नो कर दूंगा, डायरेक्ट सीधा मैं आउटलुक को छोड़ दूंगा। और यहाँ पर छोटा सा इसका मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर बताऊंगा। देख सकते हो कि यहाँ पर ये इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। तो इस आउटलुक के अंदर क्या होता है, किस तरह से हमें यूज़ करना होता है, यहाँ पर आउटलुक के अंदर यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर सिस्टम्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। तो आउटलुक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके अंदर आप बिना आप ईमेल जो है ओपन किए, जैसे कि मुझे बार बार यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर ओपन करना पड़ता है ब्राउज़र को, और मुझे बार बार यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद मुझे गूगल के अंदर जाना पड़ता है, उसके अंदर ईमेल आईडी एंटर करना पड़ता है, और मुझे ईमेल चेक करना होता है। लेकिन आउटलुक ऐसा सिस्टम है कि इसके अंदर आपको बार बार आना नहीं पड़ता, सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर को ओपन करने के टाइम पर आपको यहाँ पर, जब सॉफ्टवेयर यहाँ पर जैसे कि आउटलुक है, मान लो कि मैंने आउटलुक यहाँ से मुझे ओपन करना है यहाँ पर, ओके, मैं आउटलुक जैसे ओपन करता तो कुछ छोटा सा पासवर्ड पूछे, ओके, तभी आउटलुक ओपन हो, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो कोई हमारा लीक ना करे यहाँ पर हमारे कंपनी के अंदर। तो ये जो आउटलुक होता है यहाँ पर ईमेल के लिए होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिलेटेड आइटम्स, ड्राफ्ट्स, इनबॉक्स, कुछ RSS फील्ड्स होती है। यहाँ पर RSS फील्ड क्या होती है यहाँ पर वो भी बताऊँगा, और यहाँ पर कुछ सेंट आइटम होते हैं, यहाँ पर सर्च फोल्डर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर। तो ज़्यादातर आउटलुक के अंदर अलग अलग सिस्टम्स इसलिए निकाली गई क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं एक दूसरे के साथ, कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में रहे, तो आउटलुक इस्तेमाल होता है यहाँ पर, आप देख सकते हो। फिर आगे और मैं आपको बताता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप देख सकते हो कि ऑफिस एक्सेस के अंदर, तो ये ऑफिस एक्सेस किस तरह से आपको यूज़ करना है यहाँ पर वो भी बताऊँगा। कि यहाँ पर लिखा गया गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। तो ये जो इवेंट है, कुछ यहाँ पर इश्यूज है, यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट, कुछ ऐसे है यहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी बनाती है यहाँ पर, बहुत ही
डिवाइस यहाँ पर सॉफ्टवेयर ये। तो सेल्स पाइपलाइन, ये सेल्स पाइपलाइन किस तरह से होती है यहाँ पर, तो उसको पहले डाउनलोड करना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि इसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा। ओके, बिजनेस के लिए तो बिजनेस के लिए, पर्सनल के लिए तो पर्सनल के लिए। और सिंपल जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर सिस्टम से कुछ फीचर है यहाँ पर, जैसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह यहाँ पर आप सेव करना चाहते हो कॉन्टैक्ट्स के लिए, तो वो भी आप कॉन्टैक्ट के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मैंने बताया ऑफिस के अंदर किस तरह से यूज़ करना है। बेसिकली यहाँ पर इन्फोपाथ क्या होता है वो भी बताऊँगा। इन्फोपाथ की तो यहाँ पर सिंपल मीटिंग क्या होती है, यहाँ पर एक्सपेंस रिपोर्ट क्या होती है, जो अलग अलग रिपोर्ट एंटर करनी होती है। जैसे कि मान लो कोई कंपनी है, वो कोई इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, वो रिपोर्ट फिल कर रहे हैं कि यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर कोई मशीन की रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट किस तरह से फीड करनी होती है, यहाँ पर किस तरह से कंपनी दूसरी कंपनी के साथ, या तो फिर कंपनी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के साथ, या तो फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से वो अपनी रिपोर्ट फीड करती है। यहाँ पर इस तरह की रिपोर्ट होती है। यहाँ पर अपने तरीके से वो पहले से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर सेटअप करके देता है यहाँ पर छोटी सी। तो आप यहाँ से उसको चेंज भी करना चाहते हो, चेंज कर सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो ये किस तरह से होता है वो भी बताऊंगा यहाँ पर। ओके, तो बेसिक के लिए ये सब सिखाने के लिए बेसिक यहाँ पर मैं प्ले लिस्ट लेकर आऊँगा कंट्रोल पैनल की तरह। तो आप कंट्रोल पैनल को पहले पढ़ लें। यहाँ पर मैंने कहा था कि कंट्रोल पैनल सेम होता है यहाँ पर। तो कंट्रोल पैनल आप यहाँ पर क्लिक करोगे, कंट्रोल पैनल में जाना है आपको और लार्ज आइकन पर क्लिक करना है यहाँ पर। ओके, जैसे लार्ज आइकन पर क्लिक करते हो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं, सेटिंग्स मिलते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स के साथ आपको सर्विसेज मिलती है। ऑटो प्ले क्या होता है, बैकअप एंड रिस्टोर, ईज ऑफ एक्सेस क्या होता है, डिस्प्ले क्या होता है, होम ग्रुप क्या होती है, यहाँ पर सिस्टम, यहाँ पर प्रोग्रामिंग फीचर्स क्या होता है, साउंड क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर पहले से ही बता कर रखा है। यहाँ पर कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सभी मेरे यहाँ पर हमारे सिस्टम जो है वो सिस्टमेटिक मैंने वीडियो बनाकर रखी है यहाँ पर। तो मैंने 1 बाय 1 पार्ट वाइज मैंने वीडियो बनाकर रखी है, तो आप जाकर आप वहाँ पर वीडियो जाकर देखें। तो मैंने आपको इतना समझा दिया। अब हम टूल्स की बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो टूल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि टूल्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। तो डायग्नोस्टिक यहाँ होते हैं, यहाँ पर विंडोज ऑफिस पिक्चर मैनेजर होता है, यहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है। फिर पावर पॉइंट देखा होगा आपने कि पावर पॉइंट हम पीपीटी कहते हैं उसको। तो पीपीटी किस तरह से हमें यूज़ करना होता है यहाँ पर। तो पीपीटी का मतलब होता है कि कैसा आप यहाँ प्रेजेंटेशन बना रहे हो यहाँ पर। ओके, तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, तो वो भी बताऊँगा किस तरह से आपको करना है यहाँ पर। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर विंडोज़ के हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है, MS ऑफिस, वो कितने टाइप के यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर बनाता है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर और भी यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर मिलते हैं। यहाँ पर पावर पॉइंट के साथ साथ हमें कुछ और भी आपको सिस्टम जाननी ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर ग्रुप क्या होता है यहाँ पर। सो माइक्रोसॉफ्ट ग्रुप ये अच्छा से यहाँ पर सिस्टम्स है, तो इसके बारे में भी मैं ग्रुप अकाउंट क्या होता है वो भी बताऊंगा। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये जो कोई भी सॉफ्टवेयर हो इसका आपका फाइल डाउनलोड करना पड़ता है यहाँ पर, तभी आपका ये इंस्टॉल हो पाएगा। और आपके पास की होती है यहाँ पर इस तरह की, सभी सॉफ्टवेयर के अंदर होती ही यहाँ पर। लेकिन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ना खरीदे या तो फिर कोई ऐसा यहाँ पर सॉफ्टवेयर ना ले जिसके अंदर आपका वायरस हो सकता है। यहाँ पर एंटीवायरस जो यहाँ पर आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से इंस्टॉल होगा और यहाँ पर वायरस वाला सॉफ्टवेयर होगा, तो वो क्या करेगा, आपका सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं होने देगा। अगर आपके अंदर पहले से एंटीवायरस नहीं है और आपने वायरस वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो आपका कंप्यूटर के अंदर वायरस फैल जाएगा और यहाँ पर आपको डैमेज होगा कंप्यूटर के अंदर। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। ओके, हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते विंडोज 7 के अंदर किस तरह से सेटअप करना है आप। तो विंडोज 7 और विंडोज 2000 की बहुत सारी यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन आएगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगले नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे MS ऑफिस के बाद कौन सा यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है यहाँ पर। लेकिन आपको सीखना है कि MS ऑफिस किस तरह से यूज़ करना है, तो आप कमेंट करें, मैं आपको फुल जानकारी दूंगा MS ऑफिस को किस तरह से हमें सेट करना है।
और किस तरह से आपको यूज़ करना है, और साथ ही साथ आपको बेसिकली यहाँ पर किस तरह से डेटा की एंट्री करनी है, या तो फिर आपको किस तरह से यहाँ पर पेज क्रिएट करना है, किस तरह से आपको डिज़ाइन करना है, वो MS ऑफिस में सिखाया जाएगा। ओके, तो उसकी भी मैं वीडियो अलग लेकर आऊँगा कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें MS ऑफिस का वीडियो हमें ऐड करना है, या तो फिर डिपेंड है आपके ऊपर, कमेंट के ऊपर। जैसे जैसे आप कमेंट करोगे मैं वैसे वैसे वीडियो बनाता जाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स